साथियों, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस में पंजीयन के संबंध में कार्यालय परियोजना निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधि निधि विभाग जयपुर के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश आरजीएचएस में पंजीयन के संबंध में और राज्य मेडिक्लेम एवं पॉलिसी के साथ में और इसी के साथ जो कटौतियाँ होगी किस प्रकार से होगी और किन किन चीज़ों के अंदर इसमें परिवर्तन कर दिया गया है और इसी के साथ इसके जो ऑप्शनल फॉर्म है किस प्रकार से भरना है और उसके अंदर क्या महत्वपूर्ण बातें इसके लिए जारी हुआ है, मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के बजट भाषण 2021 के बिंदु संख्या 244 के अंतर्गत मिलने वाले चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी, अधिकारियों, पेंशनरों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीजीएचएस की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू करने की मैं घोषणा करता हूं। की अनुपालना में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण का प्रारंभ 1 जुलाई 2021 से कर दिया गया है। देखिए साथियों, प्रथम चरण का प्रारंभ 1 जुलाई 2021 से शुरू है और इसी के साथ यहाँ दे रखा है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में माननीय मंत्रीगण, माननीय भूतपूर्व मंत्रीगण, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, अखिल भारतीय एवं न्यायिक सेवा के अधिकारी 1/1/2004 के पूर्व और पश्चात सेवानिवृत्त कार्मिक एवं 1/1/2004 के पूर्व नियुक्त और अब सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए पूर्व के चिकित्सा सुविधा प्रदान करने संबंधी रूल्स और रेगुलेशन अब आरजीएचएस में निहित कर दिए गए हैं। तो साथियों, जो सारे रूल्स और रेगुलेशन हैं अब आरजीएचएस के अंदर ही समाहित कर दिए गए हैं और यहाँ लिखा हुआ है इसी के साथ अब आरजीएचएस पोर्टल पर पंजीयन करना अनिवार्य है। तो साथियों, अब ये बिल्कुल है, कंप्लीट है, ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर पंजीयन करना अब अनिवार्य है और आगे दे रखा है इसी के साथ राज्य सरकार के आदेश संख्या जो कि पाठ संख्या 2 जयपुर दिनांक 7/7/2021 में आरजीएस की कटौती के संबंध में जो 2000 नियम 17 है और उसके तहत जारी हुआ था। इसके अंदर जो कटौती है वे किस प्रकार से करनी है इसके बारे में बताया गया था। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ। राज्य सरकार जो कार्मिक हैं और इनकी जो बेसिक है उसके अकॉर्डिंग एक कटौती होगी। यहाँ 1/1/2004 के पूर्व के कार्मिक हैं, यहाँ 1/1/2004 के बाद के कार्मिक हैं। 18,000 तक बेसिक के लिए 265 रुपये है, यहाँ 135 रुपये हैं। 18,000 से लगा के 33,500 है, उसमें 440 रुपये हैं और यहाँ 220 रुपये दे रखे हैं। इसी प्रकार 33,500 से 54,500 है, वहाँ 658 रुपये है, यहाँ 330 रुपये हैं। पे मैट्रिक्स 54,000 तक और उससे अधिक दे रखा है तो यहाँ दे रखे 875 रुपये है और यहाँ पे 440 रुपये मासिक के अंशदान की राशि कटौती होगी। और इसी के साथ अब जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका साथियों यही है कि 2004 में नियुक्त कार्मिकों के वेतन से आरजीएचएस अंशदान की कटौती। बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, आप कंप्लीट इसको ध्यान से देखिएगा और इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। दे रखा है 1/1/2004 से नियुक्त कार्मिकों को चिकित्सा व्यय के लाभ पूर्व में राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त हो रहे थे। वित्त विभाग के आदेश जो कि 7/7/2021 में ही इन कार्मिकों को आरजीएचएस में अंशदान और राज्य मेडिक्लेम का विकल्प दिया गया था कि हम दोनों में से किसी एक को चयन करना है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण है ये, वे कार्मिक जो राज्य मेडिक्लेम को चुनते हैं उनके लिए बीमा धन पूर्व की भांति 3 लाख ही रहेगा एवं चिकित्सा सुविधा कैशलेस होगी। तो साथियों, थोड़ा बिग अपडेट है जो इसके अंतर्गत राज्य मेडिक्लेम को भी अब कैशलेस कर दिया गया है और इसमें बताया गया है कि उल्लेखनीय है कि कार्मिक द्वारा आरजीएचएस अथवा राज्य मेडिक्लेम दोनों में किसी भी योजना को चुनने पर आरजीएचएस पोर्टल पर पंजीयन करना अनिवार्य है। तो साथियों, अब ये क्लियर हो चुका है कि राज्य मेडिक्लेम लो या आरजीएचएस दोनों में से आपको एक चयन करना है, परंतु अनिवार्य ये हो गया है कि आरजीएचएस के अंदर भी आपको पोर्टल पर पंजीयन करना अनिवार्य है। अब इसके साथ ही यहाँ क्लियरिटी हो गई है। अब आगे दे रखा है कार्मिक को इसके लिए एक परिपत्र के संलग्न विकल्प पत्र आपके आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। ये विकल्प पत्र दे रखा है, मैं इस वीडियो के अंत में आपको विकल्प पत्र बताऊंगा और उसका भरना भी आपको समझाऊंगा कि विकल्प पत्र में क्या दे रखा है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरा आपको क्लियर करूंगा। आगे दे रखा है वे कार्मिक जो आरजीएचएस अंशदान का विकल्प पत्र भरकर अपने आहरण वितरण अधिकारी को देंगे
उनकी आरजीएचएस कटौती उपरोक्त सारणी के कॉलम संख्या 4 के अनुसार जो बजट मध्य दे रखा है के अंतर्गत की जाएगी। इन कार्मिकों को आरजीएचएस योजना के तहत इसमें दे रखा है 5 लाख तक का इंडोर। देखिए साथियों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, इसके तहत 5 लाख तक का कैशलेस इंडोर एवं डे केयर जो 20,000 रुपये तक की ओपीडी होती है वह, और अतिरिक्त जो 5 लाख गंभीर बीमारियों के लिए यानी कुल 10 लाख हो जाएगा इसके चिकित्सा सुविधाओं का प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय होगी। तो ये भी इसके लिए खास बात हो गई है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसी के साथ यहाँ दे रखा है अखिल भारतीय व न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए आरजीएचएस अनुदान की कटौती। इसके लिए भी यहाँ दे रखा है कि जो उनके जो कॉलम संख्या 3 के अनुसार बजट मद है इसके अंतर्गत की जाएगी। और यहाँ दे रखा है आगे 1/1/2004 के बाद नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए आरजीएचएस अनुदान। देखिए साथियों, ऐसे कार्मिक जो 1/1/2004 के बाद नियुक्त थे और परंतु अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो अगर वे आरजीएचएस को चुनते हैं तो उनका अनुदान किस प्रकार से होगा इसके बारे में भी यहाँ क्लियर कर दिया है। ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 या इसके बाद हुई है, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके मासिक आधार पर, साथियों पॉइंट नोटेड है यहाँ पे, मासिक के आधार पर अनुदान का जीवन पर्यंत पूरे जीवन भर के लिए है। आरजीएचएस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष का बराबर एक मुश्त राशि यानी 10 साल के अंदर जो राशि बनती है वह राशि एक साथ ही यहाँ जमा करानी होगी। और बजट का जो मद है वह भी यहाँ पे वही दे रखा है, बजट का मद है ये उसी मद के अंदर करानी होगी। और सारणी आपके सामने यहाँ दे रखी है। सेवानिवृत्त कार्मिक जो 1/1/2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, और यहाँ दे रखा है 1/1/2004 से नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए मासिक अनुदान है। देखिए बेसिक अगर 18,000 है, मासिक उनके 135 कटेगा, तो 10 साल का जो राशि बनेगी वह होगी 16,200 रुपये। इसी के साथ जिनका पे मैट्रिक्स 18,000 से लगा के 33,500 है, 220 रुपये के हिसाब से 10 साल का उनके पड़ेगा 26,400 रुपये जमा कराने होंगे। 33,500 से 54,500 इसके लिए 330 रुपये है, और जो टोटल बनेगा 39,600 रुपये है। 54,500 रुपये तक दे रखा है और 440 रुपये है, और इसके अंदर टोटल आएगा 52,800 रुपये। तो आपके लिए थोड़ा ये ध्यान देने की बात है कि ये जो राशि है एक मुश्त जमा होगी अंशदान के रूप में। और इसी के साथ ये जो आरजीएचएस योजना है इसके बारे में अब सारा क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको इसके संबंध में जो ऑप्शनल फॉर्म है वह मैं दिखा देता हूँ। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार की तरफ से अब ये ऑप्शनल फॉर्म जारी हो चुका है, और इस ऑप्शनल फॉर्म के बारे में पहले मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको कि क्या लिखा हुआ है, फिर इसका मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले आपका नाम लिखना है, आपकी पोस्ट और ऑफिस का नाम लिखना है। आगे लिखा हुआ है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई ऑप्ट टू अवेल मेडिकल फैसिलिटी अंडर आरजीएचएस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आई ऑथोराइज्ड मंथली पे बिल डिडक्शन फॉर आरजीएचएस फंड एज पर प्रिस्क्राइब पर स्लेब रेट बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। I understand that once above option is exercised, I shall not be entitled for the reimbursement of expenses incurred दे रखा है by me on the medical attendance and the treatment of the myself and my family members under RCS MA rules 2013, RPMF and other group medical policy issued by the SIP portal डिपार्टमेंट दे रखा है। और आगे दे रखा है नीचे साइन के दे रखा है, साइन के ऑप्शन से सिग्नेचर करने हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉय का नाम लिखना है, एम्प्लॉयमेंट आईडी है, डेजिग्नेशन है, और डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे लिख के देना है। अब मैं आपको इस जो ऑप्शनल फॉर्म है इसका हिंदी ट्रांसलेट बता देता हूँ। आरजीएचएस चुनने के लिए विकल्प पत्र का ट्रांसलेट है। मेरा नाम, मेरे विभाग का नाम, और एक घोषणा करता हूँ कि मैं सरकार के आरजीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने का विकल्प चुनता हूँ। राजस्थान के निर्धारित वेतन के अनुसार आरजीएचएस फंड के लिए मासिक वेतन बिल कटौती को अधिकृत कर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्लेब दर में, और मैं समझता हूं कि एक बार उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने के बाद मैं आरसीएस एमए नियम 2013 के तहत अपने और अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा उपस्थिति और उपचार पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं हो पाऊंगा। आरपीएम और अन्य समूह एसआईपीएफ द्वारा जारी मेडिक्लेम पॉलिसी। तो साथियों ये ट्रांसलेट है इसका। ऑप्शन फॉर्म के साथ ही अब ये इस आरजीएचएस के अंदर पंजीयन करना अनिवार्य हो गया है, और सभी जो इसके बिंदु थे वे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं।
राज मेडिक्लेम के बारे में भी इन्होंने क्लियर करके बता दिया है। कितनी कितनी जो इसके अंशदान राशि होगी मासिक के रूप में, या वे कर्मचारी जो 1/1/2004 के बाद नियुक्त थे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी और इसकी जो कितना अंशदान उनको देना पड़ेगा। साथियों, आरजीएसएस के अंतर्गत अब वेब पोर्टल पर पंजीयन करना बिल्कुल अनिवार्य है सभी कर्मचारियों के लिए, भले वो कैशलेस इलाज के लिए आप भले वो राज मेडिक्लेम चुने या आरजीएसएस चुने, दोनों के लिए ही अब ये अनिवार्य है कि पंजीयन तो आरजीएसएस पर होना कंपलसरी है।